जब जब सजी है माओं ने खुद बेटों की बोलियां दी है, जब जब सजी है थाल क्रांति की मां की बोलियां दी है। क्रांति ने एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी है, हमने भर भर के झोलियां दी है। यही हजारीबाग, बिशुनगढ़ प्रखंड, पलक मक्का गांव, एक गांव से 7 लोगों की जान गई है। हमने भर भर के झोलियां दी है। इसलिए याद रखिएगा, हमारी पहली लड़ाई कलम से होगी, हमारी पहली लड़ाई संविधान के पन्नों से होगी, हमारी पहली लड़ाई संवैधानिक होगी। लेकिन अगर बात नहीं बनेगी और अगर हमने दूसरी लड़ाई के लिए किसी ने बाध्य किया तो दूसरी लड़ाई बहुत भीषण होगी। कि अब याचना नहीं रण होगा, मांगते हैं तो दे दो वरना युद्ध भीषण होगा। अब याचना नहीं रण होगा, मांगते हैं दे दो वरना युद्ध भीषण होगा। और स्पष्ट दुनिया की तारीख गवाह है, जब जब लोहा और लहू में युद्ध हुआ है। लोहा समझते हैं ना, जलियांवाला बाग में जो लोहे की गोलियां चली थी हिंदुस्तानी की छाती में, चलाने वाले लोग भी हिंदुस्तान के थे, चलाने वाला जनरल डायर कहीं और का था। तो हम लोग भी जनरल डायर को खोजेंगे। दुनिया की तारीख गवाह है, जब जब लहू और लोहा में युद्ध होता है, जीत हमेशा लोहा की होती है और हार हमेशा लहू की होती है। यानी आज यदि आपको क्रांति को जीत में बदलना है तो भैया दुनिया की तारीख को गवाह मानकर लोहा धरना होगा। सर आप उतना ध्यान से मत सुनिए, हम असंवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं, पूरा सुनिए ना सर। लोहा का मतलब सिर्फ बंदूक ही नहीं होता है, हम मानते हैं बंदूक असंवैधानिक है। हमने लोहा का मतलब टेंगला, फरसा, गैता, हमार मैया के मौसी के कोड़नी, पप्पा के काका के जट्ठा के कोदरिया, दादू के सबला और दादी के बैंठिनिया और नानी के हंसुआ भी लोहा का है। पूरा सुन लीजिए ना, ये समय की मांग है, दुनिया की तारीख गवाह है। ये मत सोचिए कि गांधी का देश है, गांधी का मैदान है, एक गाल में मारोगे तो दूसरा गाल आड़ दोगे, दूसरा गाल दिए ना इतना जोर से मारेगा कि पंजड़ा तोड़ देगा। ख्वाब में मत रहो, ये पूंजीवादियों की सरकार है, अमीरों की सरकार है, मुट्ठी भर लोगों की सरकार है। छात्र स्टूडेंट को संघर्ष करना होगा। याद रखिए भगत सिंह का भी देश है, भूल गए क्या? उसी का भूल गए कि लिख रहा हूं अपने लहू से आगाज जिसका कल अंजाम आएगा, लिख रहा हूं अपने लहू से आगाज जिसका कल अंजाम आएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। इन हुक्मरान से अगर ये देश गांधी को मानता है तो भगत सिंह को भी जानता है। भगत सिंह ने भी कहा था, हमें शौक नहीं है किसी को धमाका से उड़ाने का, हम गूंगों को, बहरों को शाम तक सुनाना चाहते हैं। तो यदि ये बहरे नहीं सुनेंगे तो फिर हम भी दिखाएंगे, वो हर नौजवान दिखाएगा। और भगत सिंह ने ही कहा था ना कि आजादी हम तो अंग्रेजों से छीन लेंगे, पर क्या वो आजादी गांव, गरीब, किसान, छात्र, नौजवान तक जाएगी या चंद मुट्ठी भर अमीरों के हाथों में रह जाएगी? आज वही हुआ है। इसलिए आज 21वीं सदी में भगत सिंह को आदर्श मानने वाले नौजवान आज देश और राज्य की स्थिति, परिस्थिति, हालात पर चिंतन मंथन करते हुए आज आपको एक उलगुलान, एक क्रांति का आगाज करना होगा जो भारत के संविधान को भी सुरक्षित रखेगा। संविधान का मतलब ये सबके लिए समान विधान, बिहार रहे, यूपी रहे, बंगाल रहे या झारखंड रहे, तो झारखंड उसका विधान, विधान यानी पॉलिसी, पॉलिसी यानी डोमेन, एम्प्लॉयमेंट, वो पॉलिसी बनानी होगी। तो आज जिस उम्मीद के साथ स्थानीय कमेटी ने, यहाँ के छात्रों ने, संजय दा, महेंद्र दा, अनुज दा, चाहे अन्य जो साथी रहे जिन्होंने आज के इस आक्रोश रैली का आयोजन रखा, जिसमें शरीक होने के लिए रांची से, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद से क्रांतिकारी छात्र नेतागण चलकर आए। आज एक ही संदेश के साथ साथ एक संकल्प कि 15 दिन, 30 दिन का एक
सरकार को ड्राफ्टिंग सौंपा जाए। यदि सरकार उस ड्राफ्टिंग पर अमल नहीं करती है तो एक तिथि, वन टाइम, इस स्टेट में एक टाइम, एक समय, एक दिन पूरा राज्य में चक्का जाम का आह्वान किया जाए। ऐसे भी ये जेल, ये हथकड़ियां, ये कानूनी धाराएं क्रांतिकारियों का श्रृंगार है। अरे डराना उन्हें जो मरने से डरते हैं, सरकार में बैठे जितने लोग हैं उनको, कि डराना उन्हें जो मरने से डरते हैं। और हमको क्या डराते हो? हम श्रृंगार भी अंगार से करते हैं। हम लोग लिपस्टिक पाउडर श्रृंगार नहीं करते हैं। डोलने की बारी जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलिया, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, तैयार है कि स्टेटस लगाए दियो पहले तो कि क्या करे, मजबूर हैं इसीलिए तुमसे दूर हैं। और बाद आई हूँ मैं विधानसभा में, हमने क्या कहते हैं, आप तैयार हैं? तैयार हैं? सुनो छात्र, सुनो नौजवान, माटी मांगे उलगुलान। कोई दूसरा रास्ता नहीं। दूसरा रास्ता 24 में खोलिए, नहीं खुलता है तो पहाड़ खाली है। पहले सुनिएगा, हम बोले होंगे कि सरकार पारसनाथ बनाएंगे, सरकार वाला पारसनाथ को भेज दो। आप इस बात को सीरियस रहिए, चाहे विधेयक वापस होना, तारीख वही क्यों, जब हमारे योद्धा डैमेज हुए, उनको शमशान पहुंचा के आए, उन लोग को लगा कमजोर हो गया है, उनको बता दीजिएगा, वही बात फिर से रिपीट कीजिएगा कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी खतरनाक होती है। कभी सोचा आपने? पारसनाथ का जिक्र किए, पारसनाथ बेचने की तैयारी कहे, इन लोग भी देखा कि जीटी रोड में जब भी जाइएगा पारसनाथ बड़ा खूबसूरत लगता है। इसलिए आज जितने भी नौजवान हैं, बिल्कुल इस बार हमारी लड़ाई किसी भी तरह से न दिग्भ्रमित करने वाली है, न असंवैधानिक है, न भारत के नियमों के खिलाफ है। एकदम सीधा जान लीजिए। और बिल्कुल हमने तो पुलिस वाले भैया लोग को बहुत बोले, अगर वकील वाले दादा है तो उनसे भी पूछिएगा कि काला कोट क्यों पहनते हैं। पुलिस वाले भैया लोग तो उदाहरण दिए उनका, लेकिन अब काला कोट वाले वकील वालों से भी पूछिएगा कि आप लोग काला कोट क्यों पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि जहां से अंग्रेज आए थे, अंग्रेज ना इंडिया आए थे, वहां 12 में 9 महीना ठंडा लगता है, ठंडा ठंडा कूल कूल। अब बताइए, ठंडा से तो बचना है। अंग्रेज लोग हमेशा दिमाग का तेज रहा है, जूता यहाँ पहना, यहाँ पैंट पहना, यहाँ जैकेट पहना। अब उन लोग देखा सरवा ठंडा तो यहाँ से घुस रहा है रे, यहाँ से घुस रहा, तब उन लोग टाई लगा लिया। ये कोई यूनिफॉर्म नहीं है, दिस इज नॉट ए यूनिफॉर्म। ये कोई यूनिफॉर्म नहीं है वकील लोग का, अंग्रेजों का एक ड्रेस कोड है जिससे ठंडा से बचा जा सके, इसीलिए यहाँ टाई लगा लिया। इनको बोलिएगा वो टाई नहीं खोल पाए अंग्रेज का 32 का बात करते हैं। लॉजिकली बात कीजिए ना, लॉजिक में बात करने में अच्छा मजा भी लगता है, क्योंकि उसमें अगर हम लॉजिकली स्ट्रांग हैं तो भूत भगवान दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मुख्यमंत्री क्या है, इसलिए लॉजिकली बात कीजिए। 32 पे बात करना है, 1908 पे बात करना है, किसी भी पॉलिसी पे बात करना है, संविधान पे बात करना है, आर्टिकल 19 पे बात करना है, 16-15 पे बात करना है, 371 पे बात करना है, 171 पे बात करना है, जिस आर्टिकल पे बात करना है, अनुसूची 9 पे बात करना है, अनुसूची 7 पे बात करना है, राज्य सूची 41 पे बात करना है, अनुच्छेद 309 पे बात करना है, अनुच्छेद 16(4) पे बात करना है। जहां बात करना है चले आइए, खुले मैदान पे आइए, बात करने के लिए तैयार है। जहां बात करना है, जहां बात करना है चले आइए, गांधी के मैदान में चले आइए। शाम 6:30 से 7:30 के बीच मिल सकते हैं। यदि आपके पास टाइम है तो 6:30 से 7:30 रात को, दिन में टाइम नहीं रहता है, तो गांधी मैदान आप चले आइए, मिल लेंगे, यहीं बैठ के बात करेंगे।
तो नौजवानों साथियों, यही अपील कि जहां तक होगा, जैसा भी कंडीशन होगा, जो भी हमारे साथ होगा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। पीछे हटने का होता तो हजारीबाग आते ही नहीं, क्योंकि हमको तो छोड़िए, हमारा एगो भतीजा है 18 साल का, उसको फोन किया, बोला टाइगर तुम्हारा कौन लगता है? बोला आपको सर मेरा नंबर कैसे मिला? बोला तुम बढ़ी जाता है टाइगर के साथ, तुम्हारा कॉल ट्रेस किए हैं। बोला सर हमारा तो 18 साल भी नहीं हुआ है, हमको क्या तंग कर रहे हैं? तो उसको हमको फोन किया, बोला काको की करबो? हम कहले कुछ नहीं करे खो, ब्लॉक कर दे। बोला काको पुलिस के नंबर ला, बोलो बड़ा बाबू लगे। वाह बड़ा बाबू लगे, बोल दे अपनी मुख्य के सचिव के मिलाए रहे तो बड़ा बाबू लगे, ब्लॉक कर दे। फिर रात को ब्लॉक कर दिया। बोला ना काकू जी हो ना, तोरा धमकाई रहा लो, बुझाओ कुछ कर दे। तो बोले यार 12 को थाना हाल है तो कुछ नहीं कर लेते, यहाँ तो 2-3 गो अपने के तो दिमाग लगो। पहला लड़ाई दिमाग से होता है कि दिमाग से डराया जाए, बच्चा लोग डर जाएगा तो ठीक है। तो बच्चा लोग कच्चा, भले कच्चा है लेकिन सच्चा है, ठीक है। तो आज जितने भी साथी आए हैं, जुटे हैं, सबको धन्यवाद। गांधी के देश में, गांधी के मैदान में, झारखंड के सबसे प्राचीन जिला जिसका गठन 1833 में हुआ है, सबसे पुराना जिला हजारीबाग, 1000 बागों का शहर हजारीबाग, साथ ही साथ उत्तरी छोटानागपुर सीएनटी का मुख्यालय। आज यहाँ क्रांति की उद्घोषणा और साथ ही साथ अपील। हजारीबाग में नौजवानों का जनसैलाब दिखा है, विद्रोह की भावना दिखी है। अगर यहाँ से कंट्रोल नहीं करती है गवर्नमेंट तो राजधानी हिल उठेगी। राजधानी तैयार रहना, आएंगे राजधानी, आएंगे राजधानी, इंतजार करना। तुम्हारे आंदोलनकारी बेटे आएंगे तुम्हें अपने रक्त से सुशोभित करने। तुम्हें अगर रक्त लेने की लालसा है तो रक्त ले लेना, और अगर शीश लेने की लालसा है तो शीश को भी ले लेना। लेकिन हम आएंगे, क्योंकि यदि हजारीबाग से काम नहीं बनता है तो हम रांची आएंगे। सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। हर तख्त उजाड़ा जाएगा, हर ताज उछाला जाएगा, निर्मल के सीने में लगी गोली को सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा।